नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का था। दिल्ली में हुआ था, विज्ञान भवन में हुआ था, जिसमें राज्य के जितने भी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, वो आए थे और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स यहाँ आए थे। बात होनी थी कि किस तरीके से हम जुडिशरी में सुधार कर सकते हैं। हमारे माननीय पीएम मोदी साहब भी आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। और यहाँ पे जब हम कॉन्फ्रेंस का जो जिस्ट है उसको देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ बात ऐसी है जो मैं अपने दर्शकों को, लॉ स्टूडेंट्स को, लॉ से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बात उठी जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीच दे रहे थे कि वाई डू वी नीड कोर्ट्स, कोर्ट्स की क्या ज़रूरत है, क्या मतलब है कोर्ट्स का। और उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रास्ते में आती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जुडिशरी को, कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो काम करने का तरीका है उसके रास्ते में आना पड़ता है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके बारे में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पीच दिया। मैं इस वीडियो के बाद में वो क्लिप को ऐड करूंगा, आप जरूर जाकर के देखिएगा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम करे, यदि लेजिस्लेचर सही तरीके से लॉ बनाए, तो कोर्ट्स को कभी बीच में आना नहीं पड़ेगा, कभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि यदि एक तहसीलदार जो सबसे निचली इकाई पे काम करता है एग्जीक्यूटिव का, यदि वो सही से काम करे तो गरीब किसानों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनके बीच में इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं, वो कोर्ट्स क्यों आ रहे हैं? इंटर डिपार्टमेंटल इतने सारे डिस्प्यूट्स क्यों हैं? और उन्होंने कहा कि यदि डिपार्टमेंट लेवल पे यदि आप सही से काम करेंगे, यदि एग्जीक्यूटिव सही से काम करेगी, तो आपके ही एम्प्लॉय को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि यदि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन करेगी, अरेस्ट सही से करेगी, कस्टोडियल टॉर्चर नहीं करेगी, तो लोगों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं करेगा तभी तो लोग कोर्ट आते हैं। यदि आप ही सही से काम करेंगे, अपने लेवल पे ही उसे सुलझा देंगे, तो लोग क्यों आएंगे? कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि आपके अंदर जो खामियां हैं उसको सुधार कीजिए, नहीं तो डिससेटिस्फेक्शन जब होगा लोगों का तो वो कोर्ट्स आएंगे, और जब कोर्ट्स आएंगे तो मैं तो डील करूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक जिम्मेदारी हम पे दी है। यदि कोई कोर्ट पहुंच जाए और उसका राइट्स वायलेट हो तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। उसके बाद कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है बिगेस्ट लिटिगेंट है। सबसे ज्यादा केसेस में वो एक पार्टी जो होता है गवर्नमेंट होता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? तो कुल मिलाकर के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा यदि एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम करेगी तो हमें कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को कोर्ट आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। जाते जाते उन्होंने एक और बात कहा कि इफ यू विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली एज पर लॉ, वैसा लॉ जो खुद आप बनाते हो, जो खुद आप बनाते हो, लेजिस्लेचर खुद बनाती है, और वही लॉ को आप फॉलो नहीं करते, यदि आप ऐसे काम नहीं करेंगे और कोई सिटीजन यदि मेरे पास आ गया, कोर्ट में आ गया, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। मैं तो उसका प्रॉब्लम सुनूंगा, उसे सॉल्व भी करूंगा। और यदि ये बात लगता है आपको कि मैं आपके रास्ते में आ रहा हूं तो ऐसा ही सही। तो कुल मिलाकर के बात यही हुई कि डेमोक्रेसी किसी एक पिलर से नहीं चलता। डेमोक्रेसी में तीनों पिलर का एक सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। और यदि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सही तरीके से काम नहीं करेंगे और वैसे लोग जो डिससेटिस्फाइड हैं वो अप्रोच करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट का ये जिम्मेदारी है, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू लिसन देम, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू डू जस्टिस विद देम। आइए हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एक क्लिप है इसको सुनने का प्रयास करते हैं और फिर आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा इनका स्पीच। While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. However, at the head of the judiciary, Indian judiciary, I shall attempt to present a broader picture about the judiciary as a whole and highlight the issues that are affecting the system. The 140 crore strong population of the world's largest democracy is bound to test its judiciary. No other constitutional court in the world hears such a wide range of issues in which large number. The situation was foreseen by the first Chief Justice of India, Justice Hiralal Kanya, who had once said, I quote, "This court would be called upon to discharge its duties as perhaps no other court has so far been called upon to do so," unquote. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court.
If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. If revenue authorities acquired land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. It is beyond my understanding as to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension, and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants, according to the statistics, it is nearly 50% of the cases. If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. Abiding by law and constitution is the key to good governance. However, this is often ignored. The opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions. Lack of people, special public prosecutors and standing counsels and the government leaders in courts is one of the major concerns which needs urgent remedy. The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. The judiciary is also confronted with the issues of the executive, willingly transferring the burden of decision-making to it. Although policy-making is not our domain, but if a citizen comes to the court with a prayer to address his grievance, the courts cannot say no.